नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं मार्केट में मिलने वाला जो ट्रैवल बैग होता है ना, उससे भी ज़्यादा सुंदर बैग घर में बनाना बताऊँगी। इस बैग को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। सलवार समीज़ बनाने के लिए जो थान वाला कपड़ा आता है ना, उसी से कटवा के मैंने ये कपड़ा लिया था। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, बैग का शेप और साइज़ बहुत ही प्यारा है। और दोनों तरफ इसमें देखिए 2 ज़िपर पॉकेट है, ठीक है? 2 ज़िपर पॉकेट है और साइड पे बिना ज़िप के पॉकेट है, जिसमें कि आप बोतल वगैरह रख सकते हैं। पूरा बैग बनने के बाद इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। तो ऊपर देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच और इसकी जो ऊँचाई है वो है 14 इंच और इसका बेस वगैरह जो साइड से है ना, वो है 9 इंच। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा ये बड़ा सा बैग बनकर तैयार हुआ है। बैग के अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसमें बहुत सारा कपड़ा एक साथ रख सकते हैं। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करना होता है। तो सारे पीसेस को मैंने क्विल्ट करके रख लिया है। तो सबसे पहले ये 2 पीस मैंने लिया है, ठीक है? 2 बड़ा वाला जो मेन पीस है। सबसे नीचे अस्तर लिया है। अस्तर के लिए मैंने पुरानी कुर्ती का यूज़ किया है। बीच में फ़ोम लगाया है, ऊपर मेन फैब्रिक। तीनों को मिलाकर ना इस तरह से देखिए दोनों साइड से मैंने सिल लिया है। तो इस तरह से एक क्विल्टिंग हो गई है। तो ये 2 पीस है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अब दोनों का नाप बता देती हूँ। तो क्विल्टिंग करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो है 19 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 13 इंच। 19 इंच लंबाई, 13 इंच चौड़ाई। 19/13 का 2 पीस हो गया। इसके अलावा 2 ये सामने वाला पॉकेट है। दोनों क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है। लंबाई है इसकी 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 7.5 यानी कि 7.5 इंच। अब इसमें हमें दोनों में ना 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच लंबा जिप लगाना है। पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर प्रेस स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दोनों में ये जिप लग गया है। अब जो पॉकेट है उसको लेना है और इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए और सेंटर में निशान लगा लेना है। दोनों में ही आपको सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है। अब जो बड़ा वाला जो पीस था ना 19/13 का, उसको लेना है और इसमें भी दोनों में ही आपको बीच से ऐसे फोल्ड करते हुए और फिर सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान लगा लिया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो सेंटर में निशान लगा है पॉकेट में और कपड़े में, दोनों को मिलाकर चारों साइड से सिल लेना है। आपको साइड से इसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये पॉकेट है, बस इसको इसी तरह से रखते हुए और फिर चारों साइड से इसको सिल लेना है। तो चलिए अब दोनों पॉकेट को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये एक पॉकेट सिला है ना, वैसे दूसरे में भी पॉकेट को सिल लेना है। तो दोनों में ये पॉकेट लग गया है। अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो बेल्ट लगाने के लिए ना आप यहाँ पर ऊपर की तरफ निशान लगा लें। तो जो ऊपर ना, ऊपर की तरफ से 3 इंच छोड़ते हुए आपको निशान लगा लेना है। यहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है, पूरा ऊपर तक बेल्ट को नहीं सिलना है। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेनी है 3 इंच पे। सेम इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी आपको 3 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेना है। यहाँ पर मैं रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं, अगर आपको ये रेडीमेड बेल्ट नहीं मिल रहा है तो। क्योंकि बड़े बैग के लिए ना ये रेडीमेड बेल्ट ही सही होता है। 2 पीस बेल्ट लिया है। एक बेल्ट की लंबाई 47 इंच है। तो यहाँ पर 47 इंच ना लंबा 2 पीस बेल्ट मैंने ले लिया है। अब इस तरह से आधा पॉकेट के ऊपर और आधा बैग के ऊपर रखना है और ऊपर जो निशान लगा है ना, वहीं तक सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो बेल्ट है उसको दूसरे वाले पीस में इस तरह से रखेंगे और जहाँ पर ये निशान लगा है वहीं तक इसको ऐसे सिल लेना है। ठीक है, तो अब दोनों बेल्ट को सिल लेते हैं। ऊपर की तरफ ना कम से कम आप 3 सिलाई कर लें, जिससे कि ये मजबूत रहे। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी बेल्ट को सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए आधा पॉकेट के ऊपर और आधा बैग के ऊपर रखते हुए बेल्ट को मैंने सिल लिया है। तो अब ये दोनों में बेल्ट भी लग गया है। दोनों पीसेस में बेल्ट मैंने लगा लिया है। अब क्या करना है कि ऊपर की तरफ हमें जिप लगाना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने 2 रनर लगाया, आप चाहे तो 1 रनर भी लगा सकते हैं। बैग के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है और फिर उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर रनर लगा है ना तो रनर को बचाते हुए उसके बाद सिलाई करें, नहीं तो सुई के नीचे आने से ना सुई के टूटने का डर रहता है। अब यहाँ पर एक में जिप लग गया है। अब दूसरा वाला पीस लेना है, उसको इस तरह से देखिए जिप के ऊपर रखना है बराबर, ऊपर वाला साइड ऐसे मिलाते हुए और फिर इसको भी सिल लेना है। उसके बाद पलट के फिर इस पर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेना है।
तो यहाँ पर देखिए सिल गया है। अब यहाँ पर भी एक बार हम प्रेस स्टिच कर लेते हैं। तो ये जिप लग गया है। अब क्या करना है कि जो साइड वाला पीस है ना वो हमें रेडी करना है। तो उसके लिए 2 पीस यहाँ पर मैंने क्विल्ट करके तैयार कर लिया है। तो ये साइड वाले दोनों पीस हैं, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। दोनों की जो लंबाई है वो है 11 इंच और जो चौड़ाई है वो है 9.5 इंच। 11 इंच लंबा है और 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो अब ये दोनों साइड पीस हो गया। इसमें हमें ऊपर की तरफ शेप देना है। तो जिधर से लंबाई वाली साइड है ना 11 इंच, वहाँ से देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान लगाना है। अब सेंटर से ऐसे मिलाते हुए इसको देखिए इस तरह से हम इसमें राउंड शेप देंगे। अब इसको इसी शेप में हमें कट करना है। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हमें इसके बराबर कट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों पीसेस की कटिंग हो गई है। एक बार आप इसको बीच से फोल्ड करके इसमें सेंटर में निशान लगा लें, जिससे कि जब हम साइड वाले इसको बैग में जोड़े ना तो हमें आसानी रहे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है दोनों में ही। तो यहाँ पर देखिए मैं साइड में पॉकेट भी लगा रही हूँ। अगर आप पॉकेट नहीं लगाना चाहते ना तो बस आप इसको ऐसे ही साइड में अटैच कर सकते हैं बैग में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं पॉकेट लगा रही हूँ। तो एक बार आप कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इधर से ये 9.5 इंच है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इसमें पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट के लिए 2 पीस मैंने क्विल्ट करके रखा है। दोनों की जो लंबाई है वो 9.5 इंच है, यानी कि 9.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच, यानी कि 8 इंच। अब दोनों को क्या करना है ना कि ऐसे ऊपर से डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है ऊपर की तरफ केवल। तो यहाँ पर देखिए दोनों को मैंने यहाँ ऊपर डबल फोल्ड करके सिल लिया है। अब इसे हमें साइड वाला जो पीस है ना उसमें अटैच करना है। तो 3 साइड से हम इसको सिल लेंगे। ऊपर की तरफ नहीं सिलना है, बाकी के जो तीनों साइड है ना उसको हम सिल लेंगे। तो इस तरह से साइड वाला जो पॉकेट है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में पॉकेट लग गया है। साइड वाला पीस बिल्कुल रेडी है। अब इसे हमें बैग में अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए जो सेंटर में निशान लगा था ना उसको, और जो ऊपर बैग में जो जिप है ना उसको, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे। चाहे तो आप पिन वगैरह लगा के उसके बाद सिलाई करें, या फिर डायरेक्ट अगर आप सिल सकते हैं तो डायरेक्ट भी सिल सकते हैं। बस इसको ऐसे घुमाते हुए और फिर यहाँ नीचे तक सिल लेना है, फिर दूसरी साइड भी नीचे तक सिल लेना है। तो बहुत ही ईजी है, फटाफट ही सिल जाता है। और जो मेज़रमेंट मैंने बताया ना वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होता इसमें। तो यहाँ पर देखिए बीच से सिलना मैंने शुरू किया था जिससे कि सिलने में आसानी हो। अब एक साइड सिल गया है। अब दूसरी तरफ क्या करेंगे, नीचे से सिलेंगे सेंटर तक। तो इस तरह से अगर आप सिलेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये एकदम बराबर सही सही सिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये साइड पीस जुड़ गया है। अब दूसरी तरफ भी जो साइड वाला भाग है उसको जोड़ लेते हैं। तो अब ये देखिए दोनों साइड वाला भाग जुड़ गया है। अब बचा है केवल नीचे का जो भाग है उसको रेडी करके जोड़ना है। तो उसके लिए भी एक पीस मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। क्विल्टेड पीस है, इसमें अस्तर फोम लगा हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो है 19 इंच, यानी कि 19 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 इंच, यानी कि 10 इंच। तो यहाँ पर एक बार इस तरह से देख लीजिए। तो ऊपर जो 9.5 इंच था ना तो इसको थोड़ा सा मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब इसको बैग में नीचे की तरफ जोड़ लेना है। बहुत ही आसान है, बस पहले दोनों साइड यहाँ पर देखिए इस तरह से मिलाते हुए सिलना है। उसके बाद बीच वाला भाग सिल लेना है। तो देखिए एकदम बराबर परफेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सिलकर तैयार कर लिया है। पूरा बैग कंप्लीट हो गया है। अब बचा है केवल पाइपिंग करना। तो पाइपिंग करने के लिए आपको 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर जितने भी बचे खुचे कपड़े होते हैं ना उनको मैं जोड़ जाड़ के इस तरह से पाइपिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये घुमाते हुए पूरा जहाँ जहाँ सिलाई है ना वहाँ पर पहले आपको पूरा एक साइड सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा एक साइड मैंने इसको सिल लिया है ना। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और पलट के फिर आपको इसको डबल फोल्ड करके सिल लेना है। इस तरह से देखिए एक बार और 2 बार मोड़ के
पूरा सिल लेंगे। इस तरह से क्या है ना कि बैग में अच्छी सी फिनिशिंग भी आ जाएगी और बैग जो आपका है ना वो मजबूत भी हो जाएगा। तो बस इस तरह से देखिए पाइपिंग कर लेना है पूरे बैग में। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पाइपिंग करके तैयार कर लिया है, बैग एकदम से कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट वगैरह भी ना बैग का बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर इसका बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब एक नज़र में सबको पसंद आ जाएगा। इस तरह का जो बैग होता है ना लोगों को पसंद भी बहुत आता है। अगर आप सेल करने के लिए बनाते हो तो इस तरह का प्रिंट वाला जो कपड़ा होता है ना वो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।